अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दुनिया में जब तक बेवकूफ़ और लालची लोग मौजूद हैं, फ्रॉडिये भूखे नहीं मर सकते। यही वजह है कि इन फ्रॉडियों का काम चलता रहता है। इन फ्रॉडियों में जाली आमिल भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में आस्ताने खोले बैठे हैं और ये आस्ताने आबाद भी हैं। जी चलिए आज देखते हैं कि हमारे हस्बे हाल का आमिल बाबा क्या गुल खिला रहा है। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिरजीन कनारे, फिरजीन कनारे, फिरजीन कनारे, थल्ले 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 थल्ले। क्या बात है बाबा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ जी। ये देख बाबा जी ने किस तरह तेरे घर का सफाया किया है। बाबा जी ने तेरे घर के अंदर घुस के बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से, पेटी के नीचे से सारा कूड़ा निकाल दिया है। माफी चाहता हूँ बाबा जी, मैं आपकी मोहब्बत में बह गया था, माफी चाहता हूँ। किस तरह जिन्नात निकाले हैं, उनके बच्चे निकाल दिए हैं, उनकी फैमिली को रफू चक्कर कर दिया है। बच्चा बात क्लियर किया कर, ये ना हो किसी दिन बाबे को तो इसमें गुस्सा चढ़ जाए और बाबा तेरी गुलैरी बना के कमरे के अंदर पड़े हुए पौधे के साथ रख दे। माफी माफी माफी। बच्चा, ये जिन्नात का सफाया कोई आसान काम नहीं होता। माफी। हथी पड़ना पड़ता है, इनसे दुश्मनी लेनी पड़ती है, फिर जाके कहीं ये निकलते हैं। क्या कहने? और ये जो जिन्नात हैं, इनकी फायरिंग बड़ी खतरनाक होती है। इनकी फायरिंग में गोली नहीं निकलती, क्योंकि जिन्नात के पास लेजर गन होती है। बंदूक से गोलियां नहीं निकलती, सिर्फ मरने वाले के मुंह से आवाज निकलती है, ए हाय ओ मैं मर गया। मैं सदके जावां बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ईमानदार मनशियात फरोश दी कोई वुकत नहीं रह गई बाबा जी। बाबेओ कोई इंज दा अमल करो कि मेरियां पुड़ियां हथों हाथ विक जान बाबा जी। बाबा जी अमल करते हैं, कोई मनशियात के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। हक हक हक। ओ भाई, तुम्हारा बाबा नशे का सबसे ज्यादा खतरनाक होलसेल डीलर है, तो हम परस्ती से ज्यादा खतरनाक नशा और क्या हो सकता है। बिल्कुल बाबा जी, मैं तो कहना तुसी अपने मुवक्किलां नूं भी नशे ते ला दिओ, ना ही छापे दा डर ते मुनाफा भी अन्नेवाह। हट 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 हट। बच्चा, इनियां उच्चियां हवावां विच ना उड़ ना बच्चा ना। ओए जे बाबा अपने मुवक्किलां नूं भी नशे ते ला देगा ते गरीबां दे मसले किवें हल होणगे। बाबा बाबा मुवक्किल नशा करन लग पे ते उड़दे उड़दे बिजली दे तारां ते जा पैणगे। मुवक्किल नशई हो गए ते पता लगेगा बाबे दी डेरे दी मोटर ही खोल के लै गए ने। नशई जिन बाबे दे डेरे च आवड़े ते बाबे दी छत दा गार्डर कढ के लै जाणगे। तू बाबे नू अपना बिजनेस पार्टनर ना बना, सिर्फ अपने मसले तक ही रह बच्चा। घर वाला मसला ते बाबा जी मेरा हल हो गया, एक होर मसला है। लो किते पेट घट करन वाली दवाई ना मंग लई। ओ एक मिनट खलो जा, पेट लैस इंसान तू वाहद बंदा है, नवाला मुंह दे च पान दी बजाय जेब च पा लेना है। थले 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 थले, हाय ओ मैं मर गया। बाबा जी दूसरा मसला मेरा ये वे कि मेरा जाती जुआ खाना है। बताता क्यों है? बाबा जी सब जानते हैं, तेरे जैसे बंदे का या जुआ खाना होता है या 15-20 खुसरे होते हैं जो शादी या सालगिरह में फंक्शन कराने के काम आते हैं। नहीं नहीं, मेरा जुआ खाना ही है बाबा जी। वो छापे पै पै के जगह बदनाम हो गई है, उतों सारी सड़क पैप पाने वास्ते पुट दी है, खिलाड़ी आने बंद हो गए ने बाबा जी। खिलाड़ी क्या मतलब, तेरा अपना स्टेडियम है या पैडल कोर्ट बनाया हुआ है तूने? नहीं बाबा जी, जेड़े जुआ खेडन वास्ते आंदे ने उन्हां नूं खिलाड़ी कहने हैं। बच्चा, तेरी स्पोर्ट्स पे लानत। ओहो बाबा जी, खुदा दा वास्ता जे कुछ करो, उतो सारी सड़क पुटी है। फिक्र ना कर बच्चा, तेरे जुए दे अड्डे दे इर्द गिर्द ऐसे मुवक्किल खड़े कर देंगे
ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਕਰ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शाबाश। ये सिर्फ आमिल बाबा ही 2 नंबर नहीं होते, इनके पास आए हुए लोग भी अक्सर 2 नंबर ही होते हैं। ਆਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ। देसी क्यों दीवियां च जाया ना कर, बाबे नू नगद फड़ा दे, बाबा पराठे बड़े शौक ना खांदा है। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣੇ ਤੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। Library of Nightingale Mechanical Workers Gujranwala Sunday edition road to Swat Lahore। जाने दे डेविल है उस्ताद। हट 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 बस हट जा छड़ दे छड़ दे छड़ दे। ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਏ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਬੱਚਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਤ ਦੱਸ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੁਅੱਕਲ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਸ ਬਸ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਹਟ 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 ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ। ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, हट जा ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹਟ ਜਾ। ਓ ਹੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਪਿਸਤੌਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੜੋ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬੱਚਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਏ। ਵਰਨਾ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਮੁਅੱਕਲ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਲ 50 cc ਡਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਅੱਕਲ ਵੇਖਣੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਡਾਕੂ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਡਾਕੂ ਭਾਈ ਇਹ ਡਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। इस डाकू को तो बाबा जी ये भी नहीं कह सकते थल्ले थल्ले थल्ले, क्योंकि ये तो पहले ही बहुत थल्ले है। ओ बाबियो ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨ ਚ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। अच्छा ये कच्चे का डाकू है। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਤੇ ਸੱਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੋਲੀ। ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਬੰਦੂਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਓ ਬਾਬਿਓ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਜੂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬੜੇ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲਦੇ। ਓਏ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। तो सीधी तरह कहो ये डाकू नहीं है, फसलों का बढ़ावा है। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਡਾਕੂ ਜੇ, ਡਾਕੂ ਜੇ। मैंने खुद देखा है मोहल्ले में से बच्चों से चिप्स और टाफियां छीनते हुए। ਉਹ ਲੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਬਾਜੋ, ਓਏ ਬਾਜੋ, ਏ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੌਰੀ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। यार तुम बाबे से अपना मसला हल करवाने के लिए आए हो या अपने डाकू को झुकते करवाने? ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਹੈ ਭਾਈ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ घबरा ना बच्चा, बाबे के पास पोलियो का इलाज भी है। ये तेल ले जा और 1 हफ्ता अपने कच्चे के डाकू की मालिश कर, तेरा कच्चा डाकू पक्का हो जाएगा। बस एक एहतियात है, मालिश करके डाकू को धूप में नहीं निकलने देना, क्योंकि बाबे का ये तेल सूरज की तपश से आग पकड़ लेता है। ये ना हो ठीक होने की बजाय डाकू का बढ़ता बन जाए। इस तेल का हदिया 550 रुपए गल्ले में डालते जाना। ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਇਹ ਗੱਲ नहीं ਹੈਗੀ ਗੱਲ कोई और है बता बच्चा क्या मसला है तेरा, क्यों बाबे का टाइम जाया कर रहा है? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ वैसे बाबा जी लानत है आपके बिजनेस पर, आप गलत कामों को प्रमोट करते हैं। बच्चा लानते ना डाल, बाबे का काम अमेरिका वाला है। जैसे अमेरिका पहले जंग करवाता है फिर दोनों मुल्कों के आगे असलहा बेचता है, इसी तरह बाबा भी पहले जुआरियों को, मनशियात फरोशों को, डकैतों को सपोर्ट करता है। फिर जो इन लोगों के डंगे हुए होते हैं वो बाबे के पास तावीज लेने आते हैं। बाबा कोई ऐसा तावीज दो मेरा बच्चा नशा छोड़ दे, बाबा जी को ऐसा फूक मार दो कि मेरा बच्चा जुआ खेलना छोड़ दे। क्या बात। जब से उसने जुआ खेलना शुरू किया है हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है। बाबा जी जब से मेरा बच्चा नशे पे लगा है मेरी दुकान लुट गई है। बाबा फिर उनकी भी सपोर्ट करता है। तो जैसे अमेरिका की चुदराहट कायम है इसी तरह बाबे का भी कारोबार चलता रहता है। बाबे को इस बात से ये गरज नहीं होती कि काम गलत है या सही, बाबा तो सिर्फ लोगों को सपोर्ट करता है। बाबा आप ये खुद भी तो तयन कर सकते हैं ना कि काम ठीक है या गलत। वैसे तो ये आस्थाने आप लोग खोलते इसी वजह से हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको लूटा जा सके, लेकिन एहसास भी तो होना चाहिए ना कि किसी का ख्याल ही कर लिया जाए। बेटा मुझे लगता है तूने BBA या MBA नहीं किया हुआ, वरना तुझे मालूम होता कि ये मल्टी साइडेड मार्केट मॉडल है। इसमें हर तरफ का ध्यान रखना पड़ता है, मुख्तलिफ साइडों से बिजनेस चमकाना पड़ता है। ये नहीं देखना होता कि ये साइड गलत है ये ना करो और वो साइड ठीक है वो कर लो। मल्टी साइडेड मार्केट मॉडल समझते हो? बाबा क्यों स्टूडेंट्स का BBA और MBA पे से दिल खट्टा कर रहे हो? ये तुम्हारा मल्टी साइडेड मार्केट मॉडल नहीं है, ये मल्टी साइडेड फ्रॉड मॉडल है, जालसाजी है, फ्रॉड है। ओ बाबू जी क्यों साडा बाबा जी कोलों दिल खट्टा करन दे हो? मुर्शद जी कालजां ते यूनिवर्सिटियां अगे बड़ी सख्ती हो गई जे, हुण ते चिप्स वाला ते भुजे छोले वाला बन के भी असी उत्थे नशा नहीं जे बेच सकदे। हट 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 बाबा जी ये झूठ बोल रहा है। अभी कल ही मैं यूनिवर्सिटी के आगे से अपनी बहनों के लिए 12 ग्राम चर्स लेकर आया हूँ। शाबाश, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मेरा भी मंदे दा ही रोना है बाबा जी, ऐसा हाथ तंग हो गया लोगों का कोई जुआ खेडन वास्ते नहीं आंदा। हट 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 ओ बाबा जी मुर्शदो इन्हां नूं परां करो ते मेरा कोई मसला हल करो। कल बड़ी वड्डी प्लानिंग जे साडी डाके दी, जे कल डाका सही ना वजा ते सिद्धा तुहानूं फैर ही वजना जे। हट 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 तले 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 तले। बाबा जी बाबा जी हट। बाबा जी बाबा जी मेरा कुछ कर लो बाबा जी। हट हट भूखा मर गया जो बच्चा ताड़ा। ओ कौन है बच्चा? बाबा जी आपका मुरीद है पुलिस वाला। पुलिस ओ फटे मुंह है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਓਏ ਇਧਰ ਨੂੰ ਓਏ ਇਧਰ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਓਏ ਇਧਰ ਭਜੋ। बाबा जी सरकार मैनू तो दस दियो मेरी बीवी ने कदों तक आना है? बाबा जी ये ताड़े सारे मरीज ही मशकूक ने। हट 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 हट। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस तरह मेरी पर्सनैलिटी में फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं तेन पूछल नहीं ना लुआवांगे, सुंड लुआ दिया। नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन
न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर आपको सुनाने वाला है वो खबर क्या है? बस हंसी का गोलगप्पा ही है। आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे भी और शाशदार भी रह जाएंगे। जेम्स बॉन्ड में कभी शाशदार नहीं रहा। तुमने क्यों होना है? तुम्हें देखने वाले जो शाशदार रह जाते हैं। नायरीन, इससे पहले कि दोबारा जानवर लड़ पड़े, खबर पेशे खिदमत है। एक चूहे ने लाइव खबरें पढ़ती खातून एंकर की दौड़ें लगवा दी। अल जजीरा टीवी की लाइव नशरियात के दौरान एक चूहे ने अचानक न्यूज एंकर की मेज पर छलांग लगा दी, जिस पर न्यूज एंकर चीख मार कर दौड़ गई। ताहम चंद लम्हे के बाद खातून ने हौसला जमा करके दोबारा सीट संभाली और नायरीन से माजरत करके खबरें पढ़ना शुरू कर दी। अजीजी साहब, वो न्यूज कास्टर को तो छोड़े, आप मुजफ्फर से पूछे कि उसके टेबल पे क्या लेने गया। ओहो मुजफ्फर, तेरा दुनिया चैनल ते झाका खुलिया ते तू अल जजीरा टीवी च भी जा बड़े। ओ भाई जी खलो जाओ एक मिनट, ये लंदन दी खबर है, मेरा ते लंदन दा वीजा ही नहीं लग्या। ला जी, मुजफ्फर तो केस में से क्लियर हो गया। वैसे मैं माफी चाहता हूं, ये को पहला वाकया नहीं। जानवरों का मीडिया के साथ या चैनल्स के साथ मोहब्बत का मामला काफी पुराना है। इसमें जरा अनोखी बात यह है कि खबरें पढ़ रही थी खतून, ऊपर से चूहे ने जॉन्टी रोड स्टाइल में जो मेज पर डाई मारी है ना, वहां से वो खतून की चीखें निकली। क्योंकि यू नो वेरी वेल, खवातीन जो हैं वो चूहे और कॉकरोच से जितना डरती हैं, अल्लाह माफ करे, इतना अगर अपने सास सौरे से डरना शुरू कर दें तो घर जन्नत का नमूना बन जाए। वाह वाह। बाकी अजीजी, ये जो औरत है, शोहर घर बड़े तो बेइज्जती कर दी है ते चूहा वेख के कहनी हाय मैं मर गई। मेरा ख्याल है समझदार शोहरों को पूंछ लगवा लेनी चाहिए। यार इस तरह मेरी पर्सनैलिटी में फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं तेन पूछल नहीं ना लुआवांगे, सोंड लुआ दिया। अच्छा, वैसे ये कैमरे के साथ जानवरों का रिश्ता बहुत पुराना है। कैमरे से मोहब्बत की बात अगर आई है तो फिर जंगल का सुपर मॉडल जो होता है, यानी बांदर, मैं उसे जंगल का सुपर मॉडल कहता हूँ। वो कैसे कैमरे से दूर रह सकता है? अगर वो कैमरे के सामने हो तो फिर बोंगी मारने से कैसे बाज आ सकता है? 2020 में एक मिस्री टीवी की खातून एंकर ने प्रोग्राम में मेहमान को बुलाया। अच्छा। तो वो साथ अपना पालतू बंदर भी ले आया। अच्छा। उस खातून ने ऐसे ही तकल्लफन बंदर को स्टूडियो में बिठा दिया। अच्छा। प्रोग्राम के दौरान अचानक बंदर के जहन में न जाने क्या ख्याल आया। शायद उन्हें क्या हो कि मालिक कल ही एक्सपोज हो रहा है, मैं क्यों नहीं शॉट दे रहा। उसने सीधा एंकर पर ही हमला कर दिया। और हमला ही ऐसा अचानक था कि घबराहट में उस खतून ने चीखें मारते हुए स्टूडियो से दौड़ लगा ली। बड़ा टीवी वालों ने जाके खतून को कहा कि आप अंदर तशरीफ लाएं, बंदर को हमने अगली शिफ्ट पे बुला लिया। उन्होंने कहा नहीं होने, ये शिफ्ट सारी बंदर ही करेगा। अच्छा, ये तो चूहा और बंदर थे ना। 2016 में मैक्सिको में एक लाइव टीवी शो के दौरान शेर ने बच्ची पर हमला कर दिया। उन्होंने शो की शोखी बनाने के लिए शेर बिठाए हुए थे। अच्छा। कि प्रोग्राम के दरमियान अचानक एक शेर ने बच्ची पर हमला कर दिया और उसका पांव पकड़ के खींचने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से ट्रेनर्स जो वहां मौजूद थे उन्होंने बर वक्त शेर को काबू किया और बच्ची की जान छुड़ाई। अच्छा, 2022 में कीनिया के शहर नैरोबी में एक सहाफी के लाइव बीपर में एक हाथी ने एंट्री दे दी थी। वो सहाफी जो था वो वाइल्ड लाइफ पर रिपोर्ट पेश कर रहा था बेचारा। अच्छा। उनकी पता ही पहाड़ी पीछे फिरन रहे। अचानक एक हाथी ने अपनी सूंड सहाफी के सर पे रख दी। लेकिन वो सहाफी डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। लेकिन जब हाथी ने सूंड से उसकी पप्पी ली है ना एक, तो सहाफी और एंकर बेचारे दोनों ही हंसने पे मजबूर हो गए। और सहाफी ने आराम से उसकी सूंड पकड़ी है इधर से ही और उसे कहा कि हेलो हेलो, ये मैं आप लोगों की ही रिपोर्टिंग कर रहा हूं।
वो हाथी शायद उसकी बात समझ गया। उसने सूंड से उसके सर के ऊपर प्यार दिया और कहा कि जिंदा रहो पुत्र, और चला गया। अच्छा, ये तो जंगली जानवरों की बात है ना। जब कोरोना की वबा फैली हुई थी तो वर्क फ्रॉम होम जो चला था एक प्रोग्राम, घर बैठ के काम कर लो, वो जो जितने भी लाइव प्रोग्राम थे ना घर बैठ के जो हो रहे थे, उनमें पालतू जानवरों की बड़ी एंट्रियां हुई थी। बिल्ली, तोता, कबूतर, कुत्ता। वो जब देखते थे ना कि मालिक कैमरे के सामने मसरूफ हुआ है, हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो अपनी अहमियत बताने के लिए दरमियान में आ टपकते थे। जैसे एक टर्किश सहाबी की बिल्ली ने लाइव प्रोग्राम के दौरान अपना तारफ खुद ही करवा दिया था। हाँ, 2022 में तुर्की के स्पोर्ट्स तज्जियाकार थे हुसैन ओज़कोक। उनकी पालतू बिल्ली ने लाइव शो के दौरान उनको थप्पड़ मार दिया था। जब हुसैन ओज़कोक लाइव शो में गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी बिल्ली उनके पीछे से सोफे पे चढ़ गई। लेकिन उन्होंने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। जब नहीं तवज्जो दी तो बिल्ली ने चढ़ गया गुस्सा, और नहीं करके पीछे मुड़ के वेख्या तो बिल्ली ने पंजे दे नाल प्लस करके चपेड़ मारी। और हंसी वाली बात यह है कि चपेड़ मार के फौरन दौड़ गई, किधरे कैमरे के मेरा गलत तारफ ना करा दे कि ये थी हमारी फफे कुटनी बिल्ली। अच्छा, कैमरे के सामने जो जानवरों की एंट्रियां हुई हैं, उसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। एक लाइव टीवी प्रोग्राम में गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं, हमारी जर्नलिस्ट, उनकी पालतू बिल्ली अचानक आ गई। वो खुद तो थोड़ी सी परेशान हुई, लेकिन एंकर ने मामला संभालते हुए कह दिया कि आप बिल्ली को हमसे मिलवाएं और इसका नाम भी बताएं। गरीदा फारूकी साहबा ने बिल्ली को साइड पे बिठा लिया अपने साथ और उसका नाम बताया, और एंकर को कहा कि बाकी गुफ्तगू आप खुद इससे कर लें। तो वो एंकर को चूंकि म्याऊं म्याऊं नहीं थी आती, इसलिए फिर बिल्ली का इंटरव्यू भी चाहिए रह गया। अच्छा, जानवर तो चलो जानवर होते हैं ना जी, उनको नहीं समझ होती, चूंकि वो एजुकेटेड नहीं होते, ये की तरह नहीं स्कूल कॉलेज गए होते या यूनिवर्सिटी नहीं फिरे होते। ये जो यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, हालांकि वो नहर के ऊपर है, मगर उसके अंदर कभी बिल्ली शिल्ली नहीं गई। हाँ, बिल्ली साफ कह देती है कि आई एम नॉट एजुकेटेड, that's why I don't go to in university outside and the fundamental। तो जानवर तो जानवर होते हैं। इंसान भी किसी वक्त लाइव शो में ऐसी ऐसी मयाया हरकत कर देते हैं कि हंसी नहीं रुकती। अभी ये कुछ देर पहले की बात है, कुवैत के एक सरकारी टीवी चैनल के ऊपर लाइव नशरियात जारी थी कि एक डिलीवरी बॉय जो है वो एंकर का शायद खाना लेके आया है, सीधा स्टूडियो च आ गया। वो बेचारा अपना खबरां पढ़न दे है, तो ओनू आके दूरों कह रहा वो बुखला गया बेचारा। अब हर एंकर जो है वो हस्बे हाल के एंकर अली मुमताज की तरह सियाना तो नहीं ना होता। मैं जब भी आता हूँ अली मुमताज को पता चल जाता है कि दानिश्वर आया। किसी वक्त जो नलायक एंकर होता है उसे नहीं पता चलता। तो वो बेचारा बुखला गया, और बेचारा बुखला के बजाय उसे के को हैंडल कर ले, उसके साथ बहस शुरू कर दी, लड़ना शुरू हो गया कि तुम अंदर कैसे आए हो। तो प्रोड्यूसर ने फौरन इश्तिहार चला के मामला संभाल लिया, नहीं तो डिलीवरी बॉय ने अगो कह देना ही आना किस तरह ही, तो नजर नहीं आन दे आया। वो फौरी तौर पे प्रोड्यूसर ने इश्तिहार चला दिया और कट कर दिया, वरना डिलीवरी बॉय लै दे गया सी। बल्कि डिलीवरी बॉय शायद ये भी विच कह दिंदा कि भाई जी तुसी पिछले पैसे भी नहीं हले तक देते, इत्थे तुसी पैंट कोट ते टाई ला के बैठे हुंदे हो ते पीछे दे पैसे तुहाडे कोलों दिते नहीं जाते। हो सकता है, लेकिन अब जो आपको मैं बात सुनाने लगा हूं आपकी हंसी नहीं रुकेगी। 2019 में ब्राजील के एक सोशल मीडिया चैनल की लाइव नशरियात के दौरान डाकुओं ने मेजबान और शो में शरीक मेहमानों को गन पॉइंट पे लूट लिया। देखो ये
ऐसे हो सकता है कि लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो डाकू आके लुटन लग पे बेचारे जेडे एंकर या मेहमान ने कह रहा उनके नायरीन यार हम इनको भुगत लें फिर आपसे बात करते हैं आर्डर लाओ जी आर्डर लाओ जनाब कट लो जो है जनाब नायरीन सॉरी कड्डो जी कड्डो जो है कड्डो भाई जी माइक तो ना चुको पैसे ले लो माइक नाल ते प्रोग्राम चलन डे है डाकू होते हैं उन्हों का की उन्हों के सामने जी शायद नजर आएगी उन्होंने तो थैले च सुटनी वो दिल करे माइक तो रटा पा लिया हो डाकुआ ने यार ये क्या अजीबोगरीब बात कर रहे हो डाकू कैसे आ गए स्टूडियो में भाई जी सच्ची बात आपको सुना रहा हूँ ब्राजील के शहर साओ पालो में जी। 5 डाकू डिलीवरी बॉय बन के ही अंदर आए हैं स्टूडियो के अंदर दाखिल हो गए जी। और वहां मौजूद सब अफराद को लूट लिया उन्होंने हाँ सबके उन्होंने बटुए निकलवाए मोबाइल घड़ियां अंगूठियां जेवरात सब कुछ उतरवाया है और प्रोग्राम के नायरीन को बकायदा गुड बाय कह के चले गए थे ये साओ पालो का वाकया है तो मैं मालूम है कि जी साओ पालो गया हुआ है और जब मैं वहां पे पहुंचा रियो डी जनेरियो से 1 घंटे की फ्लाइट है और एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे ये वाकया याद आ गया तो मैं भी डरना शुरू हो गया कितने डाकुओं को ये ना पता लग जाए कि एक और मीडिया का बंदा आया हुआ है अजीजी वो डाकू सिर्फ क्या मीडिया के लोगों को लूटते हैं भाई जी जिन्होंने मीडिया के बंदे ने लुट लिया बाकी पीछे रह की गया अब देखे ना जरा ये तो सबसे बड़ी दलेरी है मीडिया के लोगों से तो 2 नंबर लोग दूर दूर रहते हैं तो फड़े ही ना चाहिए ही तो जो फड़े गए थे इन्हें तो छुटान भी नहीं देना अच्छा लाइव शो में कैमरे के सामने होने वाले वाकयात में से एक और इंतहाई मजेदार वाकया आपको पेश कर रहा हूँ 2020 में यूक्रेन की एक न्यूज एंकर का लाइव शो के दौरान सामने वाला दांत टूट गया लेकिन वो इस बात में बिल्कुल भी नहीं घबराई जिया तुम ना मुंह पे हाथ रखो तुम्हारी दांत पूरे हैं वो बेचारी लड़की का दांत टूट गया घबराई नहीं बात करते करते उसने मुंह पे हाथ रखा और अपना दांत उतार के तो साइड पर लगा दिया बड़े कॉन्फिडेंस से मुंह सीधा करके खबरें पढ़नी शुरू हो गई उसने समझा कि शायद किसी को पता नहीं चला लेकिन कुछ देर बाद ही ना जी उसके किसी फैन ने वही वीडियो निकाल के उसको सेंड की और नीचे उसने लिखा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है आपके दांत पुरने शुरू हो गए जफर सुना तुमने ध्यान से बैठा करो शो में तुम्हारे मुंह में तो टोटल एक ही दांत है नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद जी सऊदी अरब से हमारा दफाई मुआहदा तय पा चुका है यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में किराएदार के हकूक पर हमला पाकिस्तान के किराएदार पर हमला समझा जाएगा यार एक तो ये किराएदार और मालिक मकान का हर दूसरे दिन कोई ना कोई फड्डा पड़ा हुआ ही होता है बस बहुत हो गया अब सोच समझ के किराया बढ़ाने की बात करना और पहले मैं कौन सा बगैर सोचे समझे बात कर रहा हूं किराया तो बढ़ेगा जब जब महंगाई बढ़ेगी तब किराया बढ़ेगा या साल पूरा होगा फिर भी तुमको किराया बढ़ाना पड़ेगा मगर यार साल पूरा होने में तो अभी 2 महीने पड़े हुए हैं तुमने पहले ही उससे फटा शुरू कर दिया है ओ भाई जी अभी से इसका ज़हन बनाऊंगा तो ये 1 जनवरी से किराया बढ़ाएगा वरना इसने इसी चक्कर में अगले 4 महीने भी गुजार देने हैं अब मैं तुम्हारे सारे चक्कर समझ गया हूं शायद तुमने वो ऐलान नहीं पढ़ा कि अगले 5 साल तक किराया बढ़ाने पर पाबंदी लग गई है चलो अब 5 साल के बाद आना ओ भाई एक मिनट ये पाबंदी यहाँ पाकिस्तान में नहीं ये पाबंदी सऊदी अरब में लगी है जहां पर सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि रियाद में आए रोज किराए बढ़ जाते थे और किराएदार को वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता था तो किराएदारों को रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में रिलीफ देने के लिए ये वहां पर पाबंदी लगाई गई है और सर जी सऊदी अरब से हमारा दफाई मुआहदा तय पा चुका है यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में किराएदार के हकूक पर हमला पाकिस्तान के किराएदार पर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान के किराएदार के हकूक पर हमला सऊदी अरब के किराएदार पर हमला समझा जाएगा यार देखो तो सही
सऊदी अरब वालों को किराएदारों का कितना ख्याल है। मैं तो कहता हूँ सऊदी अरब वाला कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। अच्छा जी शहजादिया, अगर सऊदी अरब वाले कानून यहाँ पे लागू होना शुरू हो गए तो तेरे खानदान दे किसी बंदे दा सज्जा हथ नहीं होना, किसी दा खब्बा नहीं होना, ते किसी दे दोवें ही नहीं होने। यार तुम्हारा क्या मतलब है, उसके खानदान वाले जेब पुतरे चोर है? यार वैसे भी सऊदी अरब वाले 5 साल के लिए एक कानून लागू कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो पता ही नहीं होता हुकूमत को कि 5 साल चलने हैं कि नहीं। इतने केड़ा 5 साल वास्ते कानून बना लीजिए। वहां पे महंगाई नहीं बढ़ती जनाब, यहाँ पे तो आए रोज महंगाई बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ पेट्रोल की तरह किराए भी हर 15 दिन बाद रिवाइज होने चाहिए। और मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, अगर मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया तो फिर मेरे ज़हन में मालिक मकान नहीं रहेगा, फिर फैंटी याद रहेगी। अली साहब ये तो एडा जालिम बंदा जे इस सलाब दे दिनां च अल्लाह माफ करे ने अपनी किश्ती ले जाके ना ते गरीब बंदियां नु खुशकी ते ले जाण वास्ते 10,000 15,000 ले आ जेन। फिर खुदा दा करना देखो जो एदी कश्ती उल्टी ते इनू बचाण वास्ते फिर लोकां ने तो कोल लाख रुपया लिया। ओ भाई ख्याल करो, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कहीं तुम्हारे ही मत्थे ना लग जाए। यहाँ लाहौर में एक ऐसा वाकया भी हुआ है कि जहां पर मालिक मकान ने किराएदार से किराया बढ़ाने की बात की तो किराएदार ने गुस्से में आके उस पर तशद्दुद कर दिया। जी जी जी, ऊपर से किराएदार माशाल्लाह जितना तगड़ा है और मालिक मकान जितना कमजोर है, किराएदार ने तो सांस अंदर खींच के तो मालिक को अपने पास बुलाना है और फिर जोर से फूंक मार के उसे इसी की मकान की दीवार से मार देना है। अली साहब वो कोई और मालिक मकान होगा जो फैंटी खा गया है। मैं इसकी इन तड़ियों से नहीं डरता, मैं इसका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। लो मेरी तरफों इजाजत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा सामान उठाओगे तुम खुद। और भाई तुमने किराया नहीं ना बढ़ाना, मेरा घर खाली कर दो। 10 बंदे और मेरे पीछे पड़े हैं कि मकान हमें दे दो, चाहे किराया डबल ले लो। और भाई वो तो बात ही खत्म हो गई, जो कानून सऊदी अरब में चलेगा वो ही यहाँ चलेगा। मैं तो ईद भी सऊदी अरब के साथ करता हूँ। ओ भाई इस तरह तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, या फिर 3 शराइत हैं, उनमें से किसी एक की बिना पर खाली करवाया जा सकता है। भाईजान आप वो शराइत बताएं, मैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। यार पहली शर्त यह है कि अगर मालिक मकान ने खुद उस मकान में रहना है या उसके किसी अजीज रिश्तेदार ने रहना है तो फिर खाली करवाए। दूसरी शर्त यह है कि अगर किराएदार टाइम पे किराया नहीं दे रहा, और तीसरी शर्त यह है कि वो जो रिहायशी इमारत है, जो मकान है आपका जी, वो अगर तामीराती हवाले से बड़ा कमजोर है या डिगन वाला कह लो, जिससे रिहायशी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी हालत है अगर उसको, तो फिर आप खाली करा सकते हैं। लो यहाँ पे तो तीनों पूरी हो रही हैं। इसने आज तक मुकर्ररा डेट पे किराया नहीं दिया, दूसरा मेरे कजन ने उसमें रहना है, तीसरा जिस मकान में ये बला रह रही होगी उसको 24 घंटे गिरने का खतरा होगा। बहू जी मैंने उसके अंदर संगे मरमर के पिल्लर लगवाए हैं और ये सारा टब्बर रोटी के बाद वो पिल्लर चाटता है, वो मेरा मकान गिरने वाला हो गया। खलो जा तू, पिलर चाटते हैं, पिलर बड़े तू चॉकलेट दे बनवाए ने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता 2-2 हाथ करनी पड़ेंगे। अगले 6 महीने बिस्तर पर निकालोगे ना तो कम से कम किराया बढ़ाने की बात तो नहीं करोगे। यार एक मिनट, यहाँ लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, कसोन मुक्की ना हो, पहले को बहस करें, कोई हल होना चाहिए। अली मुमताज साहब आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, गौरी साहब आप भी रोजाना घर से हैट पहन के आते हैं, आपसे ये हाथी और चूहे की लड़ाई भी नहीं छुड़ाई जा रही। आराम से बात करो, अगर नहीं कोई मसला हल होता या नहीं कोई नतीजा निकलता तो फिर अली मुमताज साहब 1 2 3 कहेंगे तो लड़ पैना। अच्छा जी, लड़ाई शुरू करने से पहले 15 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए, उसमें मैं अपने बच्चों को लेके आऊंगा क्योंकि उसे जानवरों की लड़ाई देखने का बड़ा ही शौक है। पहला साहब आप मुझे जानवर कह रहे हैं, चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, आप मेरा तो कुछ ख्याल करें। चलो जो मर्जी कह लो,
अगले 5 साल तक मैं किराया बढ़ा जाऊंगा ना तो फिर मुझे कहना। ओ भाई तू ना किराया बढ़ा, मैंने बुलडोजर मंगा के मकान का मलबा बनवा देना, मगर उसमें तुमको बर्दाश्त नहीं करना। ये वैसे तुम्हारा तरीका गलत है, कोई और इंतकाम सोचो। बुलडोजर अगर मंगाओगे तो वो तो इसका मकान नहीं ढाएगा, जिस तरह मझां दियां भैणां होंदियां ने जो बुलडोजर दे भरा हुंदे ने। ओ बाबू जी बुलडोजर मकान दी इनू की जरूरत है? जिड्डी बुरी हालत है मकान दी उन्हें किसी दिन आप ही डिग पैना है। जदों तेज हवा चलती है मैं बच्चे चौक के सड़क के किनारे ते जाके खलो जाना। ये मकान के डर से नहीं बाहर निकलता जी, आंधी में जब ये सड़क पे खड़ा होता है इसे इमदाद बड़ी होती है। बड़ी इमदाद हुंदी है जी। एक बारी एक गड्डी वाले ने लंघदे मैनू 500 रुपया फड़ाया, इन्हें गल ही फड़ ली। नहीं यार ये तो वैसे बड़ा अच्छा मौका है, जब ये मकान में से बच्चे लेके अपने बाहर आता है तू फटाफट अपने मकान नु ताला ला ले। बाबू जी किथे ताला लवाउण डए हो? अंदर मेरा 25-30 लाख रुपए का समान पिया है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਟ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਟ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ओ खलो जा भाई, वो बच्चा है कि पतीला जिहदे उत्ते इट रख दिन्ने आ। ऐसे मैं माफी चाहता हूँ, बच्चा आपका पतीले से कम भी नहीं होगा। ओ बाऊ जी ये तो बिजनेस विच क्राइसिस आ गया है, मैं किराए दे उत्ते आ गया, वरना मेरे सारे रिश्तेदार हॉलैंड रहंदे ने। नहीं वाकई हॉलैंड दे बच्चे बड़े मशहूर। अस जी है जो मौत के खूहां ते पाबंदी लगी है ना उदों इन्हां च क्राइसिस आ गया सी। तेरा भी मेलियां दे च ऐलान हो रहा हुंदा, मूंह बंदे दा धड़ मच्छी दा, मूंह बंदे दा धड़ मच्छी दा, मूंह बंदे दा धड़ मच्छी दा। आहा जिन्ने फ्लो च तू ऐलान कीता है ना, मूंह बंदे दा धड़ मच्छी दा, लाजमन तेरा मौत दा खूह है सी। बिल्कुल सही पछाणिया तू अजीजी, ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਦਾ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आम सी चीजें हैं, उनके रेटों का आलम ये है कि सुन के ईमान से ब्रांड ला रही याद आ रहा होता है कि 400 तो नहीं कीता सी। लो जी अपना गौरी साहब जी आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। जो पाकिस्तान का टमाटर है ना, टमाटर, हाँ जी उसने ब्रांड लारा का 400 नॉट आउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या मतलब? इस वक्त पाकिस्तान में टमाटर 500 नॉट आउट पे चल रहा है, बल्कि कई जगहों से 600 नॉट आउट की खबरें भी आ रही। देखो यारा, मैं हैरान होता हूं कि इजलासों में और मीडिया के ऊपर और खबरों में जो चीजें चल रही होती हैं उससे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत मेहनत हो रही है और बड़े छापे हजारों की तादाद में, कहते हैं जी बंदे पकड़ लिए हैं हमने जो महंगी चीजें बेच रहे हैं और बड़े छापे बज रहे हैं और हला हो रही है। हाँ जी। उसके बावजूद आप देखें कि महंगाई का आलम ये है जी जी। और ये जो आम सी चीजें हैं उनके रेटों का आलम ये है कि सुन के ईमान से ब्रांड ला रही याद आ रहा होता है कि 400 तो नहीं कीता सी। इतनी महंगी चीजें जिंदगी में हमने तो नहीं कभी सुनी। बिल्कुल। और फिर कोई पूछने वाला नहीं इनको, बस ये लोग जो हैं नीचे काम करने वाले, ये वजीर आला के साथ या चीफ सेक्रेटरी के साथ, जहां भी ये आला सतह पे बैठते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहां अपनी स्टोरियां सुनाते हैं, अपने कारनामे जोड़ के सुनाते हैं। बिल्कुल। उनसे आगे से ये नहीं पूछा जाता कि इन्ना तुसी मेहनत कर रहे हो,
इतने आपने चलान, इतने बंदे गिरफ्तार कर लिए, इतनी FIR हो गई, हो रे की होया सही। और उसके बावजूद महंगाई क्यों नहीं नीचे आ रही, चीजों के रेट क्यों नहीं नीचे आ रहे? जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, हाँ जी। जो मुंह में डालने वाली चीजें हैं, पेट में डालने वाली चीजें हैं, हाय हाय हाय। जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है, हाँ जी। उनका क्यों इतनी आग लगी हुई है? सही बात है। और खबरें इस तरह की आती हैं जी कि वजीर आला साहबा ने तमाम सब्जी मंडियों की जो रेहड़ियां हैं उनके डिजाइन एक करने का ऐलान कर दिया। डिजाइन एक होएगा तो की सब्जी सस्ती हो जाएगी। खुदा के वास्ते रेहड़ी का डिजाइन एक ना करें, हर रेहड़ी वाले के लिए उसूल एक करें। बहुत अच्छे। हर रेहड़ी वाले के लिए कानून एक करें, बल्कि हर शख्स के लिए कानून एक करें। बिल्कुल सही। आपके एक शहर में कुछ और कानून है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है, हाँ। और फिर एक बंदा बच गया है, दूजा नहीं बचा, हाँ। दूजा फड़िया गया, बिल्कुल। तीजा बच गया, चौथा फिर फड़िया पकड़ा गया। गया। हाँ। ऐसी चीजें जो है ये तो इस तरह तो कुछ नहीं होगा। सही बात। गरीब आदमी जो है वो तो बेचारा रिस्क में बैठा होता है, उसकी लालच भी नहीं खत्म हो रही, उसकी ख्वाहिश भी नहीं खत्म हो रही, उसकी जरूरत भी नहीं खत्म हो रही। सच्ची बात ये है कि गरीब आदमी के लिए कहा जाता है ना जी उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही। अब स्यापा ये है कि गरीब आदमी के अंदर भी लालच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई, बहुत बढ़ गई हुई। बहुत सारे हमारे जिंदगी में ऐसे बंदे हमें नजर आए हैं, मामूली दुकानदार जी, जो बड़े प्यार से और खिदमत का जज्बा लेके और इंसाफ का जज्बा लेके, मियाना रवि का जज्बा लेके सारी जिंदगी काम करते रहे। अब ऐसा नहीं है, अब तो जिसका दा जिधर लगा दाए वो पूरा कर लगाते हैं। तो खुदा वास्ते कुछ ऐसे असूल बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जो सबके लिए एक जैसे हों और सबको उस पे अमल करने के लिए कहें। रेडी एक ना करो, असूल ते कानून एक करो खुदा के वास्ते। और अगर नहीं हो रहा तो फिर पूछें अपने बंदों से कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जनाब। पूछें, ये गलत आपको खबरें देते हैं वजीर आला साहिबा या सारे बाकी सूबों के वजीर आला साहिबान, ये आपके बंदे आपको गलत खबरें देते हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं रह गया गरीब आदमी के लिए जिंदगी गुजारना। इतनी सहूलतें या इतने मजे नहीं है जिंदगी में जितने ये आपको आके बता देते हैं। बिल्कुल। या इतनी कार्रवाइयां नहीं हो रही गैर कानूनी कामों के हवाले से जितनी ये आपको अपनी सुना देते हैं। गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये सामने की बात है, कुछ अरसा पहले 600, 700, 800 का घी का पूरा 5 किलो का डब्बा आ जाता था। अब 1 किलो 600 से 700 तक का है, कोई 600 का है, कोई 625 का है, कोई 650 का है। कहाँ पहुंच गए हैं यार आप? उस एवरेज से खुदा के वास्ते लोगों की बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, आमदन नहीं इस तरह बढ़ी जितनी तेजी के साथ आपके रेट बढ़ गए हैं और रोजमर्रा की चीजों के रेट बढ़ गए हैं और खाने पीने के सामान के रेट बढ़ गए हैं। 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है जो बंदा, वो किस तरह अपनी हांडी पूरी करे, किस तरह वो अपने बच्चे के पैर में जूता डाले, किस तरह वो बेचारा बचाए अपने बच्चे को सर्दी गर्मी में से, कैसे वो करे? ना इस तरह करें, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। और सिर्फ ऐसे मशहूरी के लिए और अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। ऑफिसर्स जितने भी हैं या जितने भी करता धरता लोग हैं, वो सिर्फ अपनी लीडरों के सामने बल्ले बल्ले कराने के लिए है, बांदर वाली भाग दौड़ कर रहे हैं। वो बांदर नहीं जी, आग लग गई जंगल च तो एक दरख्त तो दूजे दरख्त छाल मारे या दूजे तो फिर पहले तो फिर दूजे थे। वो किसी ने पूछा आग लग गई है तू की करन डे? कहता भजन वास्ते करन डे हैं। आग थले लगी है तो भजना सुते करता फिर। तो ये बांदर वाली भजना सो रही, बल्कि अपना और चीजों को भी देखें, और चीजों को भी देखें। अभी किसी ने मुझे वीडियो सेंड की है कि किसी स्कूल के ऊपर वो स्कूल वालों ने एक पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है और दूसरा झंडा लगाया जिसपे मरियम नवाज साहिबा की इतनी बड़ी तस्वीर बनाई। खारिया में गालिबन खारिया का स्कूल है। खुदा ये नेक नामी की बजाय बदनामी का बायस बनता। हाँ जी, बिल्कुल सही। लोग उस पे हंस रहे हैं,
पूरा ठट्ठा लगा हुआ है और आपकी अपनी के पार्टी के लोग जो हैं वो भी हंस रहे हैं। क्योंकि इस तरह के झंडे जो हैं वो सियासी जलसों में चलो लगाए जाते थे कि लीडरान की तस्वीरें झंडों पे लगाई हुई हैं या आपके वर्कर गाड़ियों पे लगा लेते थे। एक स्कूल की इमारत के ऊपर क्या तुक बनती। क्या वैसे अजीजी, चूंकि तुम दानिश्वर हो तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सवाल पूछ लेता हूँ। देखा इतना सियाना बयाना और सीनियर जर्नलिस्ट कह रहा है कि ये तुम एक दानिश्वर हो। यस यस। अली साहब और बंदे भी बैठे हुए हैं आप दोनों यार, उसको जो दानिश्वर लगेगा वो कह देगा, तुम्हें क्या तकलीफ है? ठीक है, आप दोनों दानिश्वरों के मुरब्बे के बगैर बात मुकम्मल नहीं। चलो फिर तुसी इन्हू ही कह लो जी, मैं नहीं मानता। नहीं, आप दोनों आपस में पहले लड़ने और तय कर लें कि जवाब किसने देना है। सवाल आसान है। नहीं तो हम दो दानिश्वर हैं, तो ये क्या सब्जी लेने आए? आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो सियासतदान करते हैं कि इतना लड़ो, इतना बोलो कि अगले की बात समझ ना आए और जो पूछा गया सवाल होता है उसका जवाब ही ना देना पड़े। सवाल मेरा बड़ा आसान सा है। एक्सक्यूज में बताएं। सवाल ये है कि अभी आप बात कर रहे थे उस झंडे की कि जिस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा की तस्वीर लगाई गई है। तो सवाल मेरा ये है कि अगर सबको ये मालूम हो कि जिस तरह अजीज़ी है और साथ में गौरी है, कि मुझे पता है कि दोनों को तारीफ़ें बड़ी पसंद हैं और तारीफ़ें सुनकर खुश भी बहुत होते हैं और फूले नहीं समाते, तो फिर सब तारीफ़ों पे ही लग जाएंगे, सब खुशामदों पे ही लग जाएंगे। और ये खुशामद की नज़र गालिबन हो रहा है कि जो हो रहा है कि सबको पता है तारीफ़ें करो, तस्वीरें लगाओ, झंडे पे भी तस्वीर लगा दो, क्योंकि अगले अगर देखेंगे सुनेंगे तो वो शाबाशी देंगे, ना कि ये कि डांटें कि ऐसा क्यों किया। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये अफसोस मुझे ये हो रहा था कि अगर एक सरकारी स्कूल की इमारत पे पाकिस्तान के झंडे के साथ किसी तस्वीर वाले झंडे की ज़रूरत है तो वो तो फिर ऊपर बहुत से पड़े हुए हैं। कायद आज़म कहाँ गए, अल्लामा इकबाल कहाँ गए, फिर तो बहुत सारे ऊपर हैं आपके। तो इसलिए ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, खुश करने के लिए। वैसे अजीजी कुछ काम अच्छे भी नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो हमारी गली में उन्होंने सर्वे किया है कि जिन बच्चों के माँ का या बाप का शनाख्ती कार्ड नहीं है जी, तो बच्चे दाखिल नहीं हो रहे। बच्चों का क्या कसूर है? वो फिर बच्चों को रजिस्टर करके वो लेके गए हैं, फिर उन्होंने स्कूल में बुलाया, फिर उनको वो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड भी आपके माँ का बन जाएगा, लेकिन आप तो पहले दाखिल हो, उनको दाखिल कर लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छे काम भी बहुत से हो रहे हैं जी, और बुरे काम भी बहुत से। अच्छा, ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ शायद वजीर आला के नोटिस में ना हो, उनको इल्म ना हो कि किसी स्कूल के ऊपर ऐसा झंडा लगाया गया है। क्योंकि मगर शायद उन तक बात पहुंच भी गई हो, वहां उनसे उतरवा भी दिया गया हो। जब हमारा शो चले उस वक्त तक शायद कोई कार्रवाई ऐसी हुई हो। मगर ये खुदा के वास्ते जहन में रखें कि अब सोशल मीडिया है, वो छोटी सी गलती को भी इतना वो भंडते हैं, इतना वो मदानी मारते हैं उसमें कि उसकी फिर जान नहीं छोड़ते, उसकी जान नहीं छोड़ते। इसलिए जदीद दौर है, जो इत्तला है, जो न्यूज़ है वो बड़ी जल्दी अब फैलती है और बड़ी जल्दी हर एक तक पहुंचती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तारीफ में जकड़े जाने का और तारीफ का एक सहर जो होता है, जी 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 जी, उसके नशे में टुन होने का जो एक मसला है ना जी, तारीफें ये बाकायदा नशा है। हाँ जी, ये जो उसमें मुब्तला हो जाता है ना जी, वो काम फिर खराब हो जाता है, वो कभी भी फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, कभी भी। आप याद करें ना वो वाकया, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो किसी इलाके के गवर्नर मुकर्रर हुए जी, और खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उस इलाके से जो भी बंदा आता था तो हजरत उमर उनसे पूछते थे कि खालिद बिन वलीद कैसा काम कर रहे हैं। जी, तो हर बंदा उनकी तारीफ करता था, हर बंदा तारीफ करता था। तो हजरत उमर फारूक ने उनको फौरन गवर्नरी से हटा दिया। अच्छा। तो किसी ने पूछा कि हुजूर उनका तो हर शख्स उनकी तारीफें कर रहा है, आपने उनको क्यों हटा दिया है? कहते हैं कि अगर हर बंदा तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, या तो उसके खौफ से कर रहा है या फिर उसको खुश करने के लिए। तो ये चीजें जो हैं, ये वाकयात जो हैं, ये सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं हैं। हम गोरों की बातें करते हैं, हम आजकल के दौर के सिस्टम को डिस्कस करते हैं, हमारे दानिश्वर बैठ के और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल। जी जी जी, भाई अपने जो पुराने, अपने जो लीडर हैं,
अपने जो सिखाने वाले थे उन जैसी मिसालें तो आपको रहती दुनिया तक कोई दूसरी मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती। और फिर हजरत उमर के इस रवैये की वजह से आप देखें ना, कायनात की सबसे बड़ी हुकूमत की हुई है जमीन के ऊपर, इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत किसी की हुई ही नहीं। तो ये ऐसे नहीं हो जाता, इतनी मजबूत हुकूमतें या इतने बड़े खित्ते में हुकूमत ऐसे नहीं बन जाती, ऐसे नहीं कायम हो जाती। वो रवैये ऐसे होते हैं, वो उसूल ऐसे होते हैं, वो दिलो दिमाग की सोच ऐसी होती है कि वो फिर लोग कहते हैं कि भाई यही है कमाल। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।